के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए ना आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी चारण साहब जी, ये नौकर नंबर 99 था जिसे भगा दिया इन लोगों ने। निकम्मा नंबर 1 प्रकाश, आज तक एक पॉलिसी नहीं की मैंने। निकम्मा नंबर 2 अगर गोपी घर से भाग गया तो मेरा गर्म पानी कौन लाएगा? मगर 2 हीरे भी दिए, मेरी बेटी पापा अंजलि। अबे 3 महीने का कोई डिप्लोमा कोर्स करने के लिए मुंबई गई है। मेरे दूसरे हीरे शुरू के पास। नमस्ते चाचा जी। चाचा शुरू आते ही शुरू। ये तो मेरे पापा हैं। अंजलि को राहुल की बात पापा जी को बता देनी चाहिए। बेटी एक बात बताओ, ये 3 महीने कैसे गुजरे? पापा को पता चल जाएगा तो अंजलि को घर से बाहर निकाल देंगे। ये 3 महीने तो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। तुम लोगों ने गलत समझते हो। अरे कोई मुगले आजम थोड़ी नहीं है वो। जब से उनके दोनों बेटों ने लव मैरिज की है और उनकी जो अनारकलियां आई हैं, उनके स्वभाव ने डेफिनेटली पापा को मुगले आजम बना दिया है। अंजलि को उसका प्यार अगर कोई दिला सकता है तो सिर्फ आप हैं। आप पापा से बात कीजिए ना, चीजों के लिए ना वो आपकी बात मान जाएंगे। पापा जी कौन है? हैं? अरे जमाई राजा, आओ 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 आओ, बैठो बैठो। आप भी बैठिए। हाँ बैठो ना। आप भी बैठिए। हाँ बैठ रहा हूँ भाई। पापा जी, आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी। हाँ तो करो भाई। एक्चुअली सुरू ने मुझसे कहा, मैं ये कह रहा था कि अब अंजलि बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो जानी चाहिए। हाँ बस बेटा, कोई मनपसंद का अच्छा सा लड़का मिल जाए तो फौरन ही उसकी शादी कर दो। पापा जी, इसमें आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आजकल जमाना बदल गया है। आजकल लड़कियां लड़का खुद ही ढूंढकर खुद ही शादी कर लेती हैं। क्या कह रहे हैं जमाई राजा? मेरा मतलब आजकल तो लव मैरिज का जमाना है ना। देखा है इस घर का हाल? मेरे बेटों का हाल देखा है तुमने? ये होता है प्यार से शादी करने का नतीजा। अरे बड़े बूढ़े कुछ सोच समझ कर ही रिश्ता तय करते हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन अगर लड़का अच्छा हो, उसकी पसंद का हो और वो उससे प्यार करती हो तो। देखो ये जो प्यार 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 करते हैं ना, उनमें ना संस्कार होता है ना अपनापन होता है, केवल स्वार्थ होता है, स्वार्थ। ठीक है, सुनो तुम ही समझाओ। इश, मैं क्या समझाऊं? पापा सही कह रहे हैं। हाँ, पापा ही ढूंढेंगे अंजलि के लिए अच्छा सा लड़का। क्या? हाँ। पापा ढूंढेंगे? और नहीं तो क्या आप ढूंढेंगे? याद नहीं, हमारी भी तो अरेंज मैरिज ही हुई थी। वाह 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 वाह, देखा
देखा, इसे कहते हैं संस्कार। वाह वाह बेटा, आज तुमने दिल गदगद कर दिया। तुम्हारी भी तो अरेंज मैरिज हुई थी ना? हाँ हाँ। पापा जो सही है वो सही है, क्या जरूरत है लव मैरिज करने की? अंजलि तो नहीं, दरअसल पापा मैं ये कहना चाह रही थी। नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं समझ गया। वाह वाह, बस। अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है, कोई अच्छा सा मेरी मनपसंद का लड़का मुझे मिल जाए, बस। फौरन ही अंजलि का उससे ब्याह करके उसे डोली में बिठा के रवाना कर दूं। वाह बेटा, जीती रहो। सत्य है। मरवा दिया। क्या हुआ? क्या किया आपने? अरे दूध पी रहा हूँ। नहीं, इसमें पापा के दमे की दवाई थी। मरवा दिया। माना कि मुझसे गलती हो गई, मगर आपको तो पता है मुझे कभी कुछ याद नहीं रहता। अब सॉरी बोल दिया ना। अरे बाबा, अब सॉरी बोलने से क्या फायदा? जो नुकसान होना था वो तो हो गया ना। अच्छी खासी बनी बनाई बात बिगड़ गई। रहने दीजिए जीजू, दीदी की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। अच्छी तरह जानती थी कि पापा लव मैरिज के लिए नहीं मानेंगे, फिर भी मैंने राहुल से प्यार करने की भूल की। सारी गलती मेरी ही है। पर अब जब मुझसे गलती हो गई है तो इसकी सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। अगर पापा का ये फैसला है कि मैं राहुल से शादी नहीं करूंगी, तो मेरा भी ये फैसला है कि मैं राहुल के सिवा और किसी से शादी नहीं करूंगी। चाहे मैं जिंदगी भर कवारी बैठी रहूं, लेकिन राहुल के सिवा और किसी को अपना हमसफर नहीं बनाऊंगी। अरे अंजलि, प्रिया, रजनी, पापा वो बस शुरू। बस, कितने विश्वास के साथ अंजलि को तुम्हारे पास भेजा था मैंने,
बस सुरू, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। पापा एक्चुअली बस अब अंजलि का इस घर से निकलना बंद। ना वो कॉलेज जाएगी ना पढ़ाई करेगी। अब अंजलि इस घर से सिर्फ डोली में बैठकर जाएगी, वो भी उस लड़के के साथ जिसे मैं पसंद करूंगा। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। सुना है मैंने, सुना है तूने, यही कहते हैं जमाने वाले। शरारत की नहीं जाती, शरारत हो जाती है मेरे यार, मेरे यार। शरारत की नहीं जाती, शरारत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। सुना है मैंने, सुना है तूने, यही कहते हैं जमाने वाले। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। शरारत की नहीं जाती, शरारत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। अंजलि, दीदी, अंजलि रो मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? पापा की जिद मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एक बार उन्होंने जो डिसाइड कर लिया सो कर लिया। तुम हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। पापा ने इस घर का दरवाजा बंद करके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अभी बेचारी राहुल से मिल भी नहीं पाएगी। अरे रास्ते तो बंद हुए ना, खिड़कियां तो खुली है ना। आप क्या कह रहे हैं? गंगा दीदी यहाँ होती तो जरूर कहती, तुसी बड़े मजाकिया हो। ये घर से बाहर नहीं निकल पाएगी तो राहुल से मिलेगी कैसे? हाँ ठीक है, ये घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन राहुल तो इस घर में आ सकता है ना। दुख का पहाड़ इस बेचारी पर टूटा है, लेकिन दिमाग आपका खराब हो गया है जी। कोई दिमाग का नहीं खाऊंगा। मेरे पास एक प्लान है। मुझे इस घर की कमजोरी पता है। पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर लाया हूँ। क्या खबर लाए हो जमाई नहीं, राजा? ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले कुछ मिठाई खिलाइए। अब खबर तो बताइए जमाई राजा। अच्छा वो हुआ क्या, मैं मार्केट गया था आपके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट लाने। अच्छा दिखाता हूँ। जब मैं गिफ्ट ले रहा था तो मैंने क्या देखा कि बहुत से आदमी एक आदमी से भीख मांग रहे थे कि हमारे यहाँ नौकरी कर लो, नौकरी कर लो। क्या? हाँ, नौकर था, अच्छा गरीब था, तो मैंने क्या किया, उसे यहाँ का पता दे दिया। पता क्यों दिया जमाई राजा? पता क्यों नहीं दिया? मेरा मतलब है पता देने की क्या जरूरत थी? हाथ पकड़ के ले आते सीधा यहाँ पे। तो आप पता नहीं वो यहाँ आए या ना आए,
और इन निकम्मों से तो कुछ काम नहीं होने वाला। ये निठल्ले कहीं के बिना नौकर के इनका घर ही नहीं चलने वाला। पापा जी सुन तो। अच्छा। रिलैक्स रिलैक्स। हाँ। मैं उसे ले आया हूँ। अच्छा हाँ। कहाँ? बाहर। बाहर क्या कर रहे हो? उसे अंदर बुलाइए। अरे थोड़ा शर्मीला है। अच्छा अरे ओ बेशर्मो नालायको निकम्मो, नीचे आओ, नौकर आया है। कहाँ है? राजू। अरे यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। यूपी वाला ठुमका लगाओ। यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। अरे यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। राजू तो तुम आ ही गए। अरे कैसे नहीं आएगा जब राजू बिहारी को कोई प्यार से बुलाएगा। अच्छा ये बताओ, इससे पहले तुम कहाँ काम करते थे? अमित के वहां। अमित कौन? अरे अपने बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। आई टेल यू, तुम बच्चन साहब क्या काम करते थे? अरे वो हुआ ऐसे कि एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ शाहरुख के वहां खाना खाने आए, तो हमारे हाथ का खाना खाए और पगला गए। हमको दिया 100 रुपए का नोट और पीछे लिखा नंबर। हम नंबर को देखे, नोट को देखे, नंबर को देखे, नोट को देखे। दूसरे दिन घुमाए नंबर, ससुरी नोट भी घुमा दिए। शाहरुख खान के यहाँ भी तुम काम करते थे? अब वो सलमान भाई के वहां काम छोड़ने के बाद वहीं लगे थे ना। सलमान खान। लेकिन तुमने सलमान खान के यहाँ पे काम क्यों छोड़ दिया? अब वो देखिए, वो खुद तो शर्ट पहनता नहीं थे, हमको कहते थे तुम भी मत पहनो। बड़ा शर्म आता था, हम तो काम ही छोड़ दिया। ठीक है। देखो वैसे तो किसी की जमानत की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो अगर फिर भी देनी पड़े तो किसकी जमानत दोगे? अब देखिए, अब हम जमानत वमानत नहीं देते हैं। अब आपको काम पे रखना है तो रखिए, वरना हमारे पास रानी का खुला ऑफर है। रानी? रानी? रानी कौन? कौन रानी? अरे मुखर्जी। रानी मुखर्जी? अरे चुप रहो, निकम्मे निठल्ले कहीं के नालायक। देखो किसी भी आदमी को बिना जमानत के मैं यहाँ इस घर में नहीं रख सकता, बस। अरे कोई तो होगा जो तुम्हें जानता हो, पहचानता हो। मैं पहचानती हूँ।
क्या होगा आगे देखिए सोमवार रात 9:30 बजे